वेलकम टू एस्ट्रोलॉजी एंड यू। जैसा कि हमारे सब व्यूअर्स जानते हैं, एवरी सैटरडे 10:30 पीएम सुरेश महाराज जी हमारे शो पर आते हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज जो अभी कोरोना वायरस का टाइम है और वो हमारे साथ इस समय जुड़े हैं जब सबको उनकी बहुत ज़रूरत है। सो लेट्स मीट महाराज जी। वेलकम टू द शो महाराज जी। मैं सुरेश जी को बहुत बहुत सालों से जानता हूँ और वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं और हमेशा मुझे उन्होंने सच कहा है और जब भी मैंने उनको बुलाया वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हमेशा साथ रहे हैं, हमेशा मेरी पूजा करते रहे हैं मेरे लिए और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू सुरेश जी, ऑल द बेस्ट। और ये आपका क्लाइंट हमेशा आपके साथ रहेगा। नमस्ते महाराज जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, एकदम अच्छा हूँ, बताइए। बस महाराज जी, आपको अगेन आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओवर व्यूअर्स ऑल ओवर कनाडा एंड यूएसए कि आप हमारे शो पे आते हैं और बहुत लोगों ने आपसे बात की और वो बहुत खुश हैं और उन्हें बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं उन सब की तरफ से आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। थैंक यू, मैं भी धन्यवाद बोलता हूँ उन लोगों को। वो बहुत उन्हें मेरे को ज़्यादातर व्यूअर्स ये मुझे यही कहा कि महाराज जी जो कहते हैं कि अगर मैं मतलब इतना भगवान होता तो मैं प्रधानमंत्री होता एंड ऑल दैट लाइंस व्हाट यू हैव बीन टेलिंग अस, तो वो सब स्टिक किया उस बात से कि महाराज जी जो कहते नहीं, हैं सच कहते हैं। नहीं, नहीं, मैंने भगवान का नाम नहीं लिया। मैं बोला अगर मैं कुछ एस्ट्रोलॉजी में जी। कुछ चेंज कर सकता था, जी। तो मैं कुछ न कुछ बन सकता था। या। लेकिन मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ। जी। पर मैं आप लोगों रास्ता को बता सबको सकते हैं। जी। बस रास्ता बता सकता, जैसे कि अभी समझ लो कि मैं न्यू जर्सी आ रहा हूँ आपके वहाँ पे जी। और आपने मुझे कॉल कर दिया अभी, महाराज जी अभी मत आओ, न्यू जर्सी के अंदर कोरोना बहुत फैल गया है। तो आप काम करो बोस्टन में रुक जाओ, आप काम करो कहीं और जाके रुक जाओ, या मेरे एक दोस्त का बंगला है जो आपके अमेरिका में रहते ही है, दूर दूर जंगलों में बंगले, वहां जाके रुक जाओ। तो भी अगर मैं न्यू जर्सी आ रहा हूँ तो इसमें वो, आप तो मुझे रास्ता बता दिया तो जी। भी मैं आ रहा हूँ तो मैं खुद फंसूंगा। जी। तो जन्म पत्रिका में यही है, जो अगर मैं, आप मना कर रहे हो और मैं आ रहा हूँ तो जन्म पत्रिका पढ़ के मैं यही बोलता हूँ कि देखो, आप मंगलिक हो, आपकी बेटी मंगलिक है, ये लड़का मंगलिक नहीं है। तो भी अगर वो बोलते हैं कि नहीं ये तो पैसे वाला है, इन लोगों ने लव कर लिया, इन्होंने ये कर लिया, तो मैं कभी कभी बोलता हूँ भाई अगर नयन मिलन हो गया तो फिर जन्म पत्रिका मिलाने की जरूरत क्या है। बिल्कुल। और आजकल तो नयन मिलन होता नहीं है। आजकल तो बस बातचीत होती है, सीधा गले में हाथ डालते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। जी। वो एक चीज अलग हो जाती है। वो हमारे जमाने में था जो नयन मिलन होता था, एक एक दो दो तीन तीन फीट दूर जाके बैठते थे। लेकिन जो मंगलिक की जन्म पत्रिका है, जी। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे अगर लड़का मंगलिक रहता है तो चलेगा। जी। अरे क्यों भाई, सांप का बेटा छोटा रहो या बड़ा रहो, काटने से तो मरेगा ही मरेगा। बिल्कुल। कुछ लोग बोलते हैं कि अरे मंगलिक है तो हम ये शांति करा लेंगे, हम वो शांति करा लेंगे। इसका मतलब तो ये हो गया कि तुम सांप के फन के मुंह में से जहर निकाल लेते हो, लेकिन 6 महीने के बाद में तो वापस आएगा। तो बिल्कुल। कभी भी मंगलिक का लड़का और मंगलिक की लड़की के जन्म पत्रिका मिलाना चाहिए और दोनों भी मंगलिक होना चाहिए, तब कहीं जाके वो घर सुखी रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ा बहुत बताता हूँ, जब मंगल की बात निकली गई है जी। तो मंगल है ना, जन्म पत्रिका में जो घर होते हैं, 12 घर होते हैं। जी। जैसे कि 12वें घर में एक मंगलिक रहता है, बाद में लग्न में एक मंगल होता है, बाद में चौथे घर में आता है, बाद में सप्तम घर में आता है, बाद में अष्टम घर में आता है। तो ये जो मंगल के अलग अलग असर करते हैं, अलग अलग राशि में मंगल, जैसे 12वां घर रहता है गुरु का रहता है, लेकिन उसमें मंगल बैठा हुआ है, तो घर अलग। जैसे अभी मैं आपके घर में बैठा हुआ हूं तो मेरा ज्यादा असर नहीं रहेगा। जी। मैं अगर मेरे ही घर में बैठा रहूंगा तो मैं, मेरा शेर हूं। ज़्यादा असर है। बिल्कुल। तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझा रहा हूं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ग्रह भी क्या रहते हैं कि अगर अपने घर में रहते हैं और अपनी राशि में रहते हैं तो वो शेर हो जाता है। अगर समझ लो ग्रह 12वें घर में बैठा है, मंगल अगर अकेला बैठा है तो वो बहुत ज्यादा असर करेगा। अगर उसके साथ में समझ लो कोई दूसरा ग्रह आ गया,
जैसे 2 ग्रह रहते हैं, 3 ग्रह रहते हैं ना, तो वो उसके असर को कम कर देते हैं। फिर समझ लो भई मंगल की डिग्री समझ लो भई 3-4 है या 25-26 है। तो 25-26 में अगर मंगलिक है तो मैं बोलता हूँ भाई तुम शादी करे तो चलेगा। लेकिन तुम बीमार ज़रूर रहोगे। आपके पति का एक्सीडेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 24-25 में तो वृद्धावस्था। जी। अभी मेरे पास कुछ साल, 1.5 साल पहले कोई एक मेरा क्लाइंट मुझे बोला, बोले महाराज जी यार बोले जन्म पत्रिका के 28 गुण मिल गए हैं और मेरी बेटी भी मंगलिक सूक्ष्म मंगलिक है। मैं क्या, सूक्ष्म मंगलिक नहीं होता है, निम्न मंगलिक नहीं होता है, मंगल मंगल ही होता है, राक्षस राक्षस ही होता है, जी। बस। तो वो बोलते हैं कि नहीं शादी कर सकते हैं, लेकिन वो बोलता है कि बोले इसको विधवा योग है। तो मैंने जन्म पत्रिका देखा तो मैं बोला हाँ विधवा योग है, लेकिन आपकी बेटी उस टाइम पे 72 ईयर की हो जाएगी। या अब 72 ईयर में विधवा रहे तो क्या, नहीं रहे तो क्या, या बिल्कुल। एक सपोज दे रहा हूं मैं। तो कुछ पंडित लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी बेटी विधवा हो जाएगी। अरे विधवा हो जाएगी लेकिन किस उम्र में होगी और किस नहीं होगी। जैसे 12वें घर में के अंदर कोई भी मंगल रहो, वो अगर शादी हो गई, लड़का अगर मंगलिक नहीं रहा, लड़की अगर मंगलिक रही, तो लड़की हमेशा बीमार रहेगी। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि 12वां घर जो खर्चे का रहता है, तो वो खर्चा कैसे कराएगी, बीमार रह के कराएगी। कुछ न कुछ उसको बीमार रहेगी, कभी पेट दुखेगा, कभी क्या दिखेगा, कभी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाएगा। तो मंगलिक जो रहता है ना, वो टांके लगाता है। जी। और बाद में लग्न में मंगल रहता है, तो लग्न में के अंदर मंगल वो रहता है, गुस्से वाली रहती है, जी। या लड़का गुस्से वाला रहता है। अगर समझ लो भाई मेष लग्न है, तो मंगल अपनी ही घर में और अपनी ही राशि में है, तो वो आदमी या तो फिर सैनिक बन जाता है, या लड़की जो रहती है वो क्रूर बन जाती है, उसको हमेशा गुस्सा रहता है, कभी किसी की सुनती नहीं है, ये होता है। बाद में जो चौथा घर है वो रहता है खानदान का घर, जैसे काका, बाबा, चाचा, मामा, वो घर रहता है चौथा घर। तो जी। चौथे घर के अंदर अगर मंगलिक रहा तो वो फिर उनके साथ में किसी के साथ में जमेगी नहीं। अच्छा जी। जैसे कि पहले तो उसका घर में भी किसी के साथ जमेगा नहीं, क्योंकि मंगल कभी भी ईगो रहता है, जी। फाइटर रहता है। जी। मंगल बोलता है कि मैं फाइटिंग करूं, और एक एक मिनट के अंदर अगर आप समझो गुस्सा आ गया तो उसको समझाए तो समझ नहीं सकता है, जिद रहता है। जैसे कि गुस्सा तो सबको ही आता है, लेकिन समय के साथ में उसको चेंज होना पड़ता है, वो चेंज नहीं होता है। अगर समझ लो उस टाइम पे अगर लड़के की शादी करा दी, लड़का अगर मंगलिक नहीं रहा, तो वो घर को बिखेर देगी जी। और अलग हो जाएगी, सबसे अलग हो जाएगी, और पति को भी ऐसा बना देगी कि उसके कोई दोस्त भी नहीं रहेंगे, जी। क्योंकि वो हमेशा सेपरेट रहना चाहती है कि नहीं मुझे तो यही चाहिए। आप उससे बात नहीं करना, वो उसकी नजर खराब है, आप उससे बात नहीं करना, वो आपको ठग लिया है। अरे तुम 100 लोगों को हेल्प करते हो, उसमें अगर 4 लोग अगर तुम्हारे को समझ लो बेवकूफ बना दिया, तो इसमें इसका ऐसा नहीं है कि आप उस सबको छोड़ दो। क्योंकि दुनिया में मैं बोलता हूं कि मंगलिक वालों को बोलता हूं मैं कि भाई जो कभी मुझे मुझे तो कुछ मालूम नहीं है दुनिया की जनसंख्या कितनी है। जब समझ लो दुनिया की जनसंख्या 400 करोड़ है, तो 400 करोड़ लोग मेरी जिंदगी में तो नहीं है। मेरी जिंदगी में 135 करोड़ भी नहीं है जो इंडिया की है। मेरी जिंदगी के अंदर 1000 लोग भी नहीं है। मेरी जिंदगी में कौन है, मेरी दुनिया कहां तक है कि मैं जिनको जानता हूं वही मेरी दुनिया है। आप बिल्कुल। मेरी बात को समझ रहे हो? बिल्कुल आप अभी समझ। एक आम आदमी जा रहा है, मुझे क्या करने का, जा रहा है तो जा रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन दुनिया है, आपको कितने लोग जानते हैं, 1000 2000, जी वो आपकी दुनिया है। उनसे ही अगर आप झगड़ा कर लोगे तो फिर आप किसके साथ जियोगे? बिल्कुल ठीक कहा बताओ आप महाराज जी मुझे। आपने, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और तो मंगलिक के अंदर मैं ये समझिए, मैं चौथे घर का समझा रहा हूँ, अभी 2 घर और बाकी है। तुम अभी कभी अभी किसी आप का दो भी घर का समझाया। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि हमारी लाइंस ओपन है स्टूडियो की 7327916546। आप लोग कॉल कर सकते हैं। एंड वी हैव वन मोर नंबर, you can call on 7327916546. That will be good one, yeah. और you can ask only one question. Okay, thank you viewers. हाँ जी महाराज जी।
तो ये मैं चौथे घर का मंगल बता रहा हूँ कि आपकी दुनिया 135 करोड़ नहीं है। जी। आप बस में बैठते हो, फ्लाइट में बैठते हो, क्या आप किसी से बात करते हो? क्योंकि वो आपको जानता नहीं जानता है। नहीं है। चलो हाय हेलो होती है, जैसे कि एयर होस्टेस है, वो इतनी जबरदस्त मुस्कुराती है, लेकिन वो अंदर से थोड़ी मुस्कुराती है, वो तो स्माइल ही दे रही है आपको, कोर्स, कोर्स। बस खत्म। तो वो अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपको 1000 लोग जानते हैं, वो 1000 लोगों से दुश्मनी करके आप फिर किसके साथ जीवोगे? क्या अकेले बीबी के साथ जीवोगे, या बीबी आपके साथ अकेले जीवोगी, या बच्चों से भी अगर आपकी नहीं जमती है तो बच्चे भी अलग हो जाएंगे? बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि तुम उतना ही रूठो जितना रूठने का हक है। अगर तो आप जिंदगी भर अगर रूठ जाओगे तो फिर आप अकेले पड़ जाओगे। बिल्कुल। तो मेरा ये आपका है, सप्तम स्थान के अंदर अगर मंगल होता है तो सप्तम अगर लड़की के होता है तो पति का घर रहता है, जी। अगर लड़के की जन्म पत्रिका रहती है तो पत्नी का घर रहता है। जी। अगर समझ लो कि मंगलिक अगर सप्तम स्थान में है और लड़का लड़की की जन्म पत्रिका मिलाकर अगर कोई एक आदमी या एक लड़की अगर मंगलिक नहीं रही तो उसका दोनों का बीच में वो अलग होने के चांस हो जाएंगे। आप मानोगे नहीं, मुझे याद है कि लड़के की शादी हो गई, जी। लड़के को बच्चा हो गया, जी। तो उस आदमी ने मुझे जन्म पत्रिका, बहुत ही सेलिब्रिटी आदमी है वो, उस जी। आदमी ने मुझे जन्म पत्रिका दिखाई। जी। तो मैं बोला यार आप 62 ईयर के हो गए हैं और मेरे ख्याल से अभी आपका तलाक हो जाएगा। तो वो लोग मेरे पे हंस रहे थे। जी। तो बोले महाराज जी आप क्या बोल रहे हो? महाराज जी, एक व्यूअर है, विल टेक देयर कॉल। हेलो, यू आर लाइव विद महाराज जी। हेलो, नमस्ते महाराज जी। जी, आप नमस्कार जी। मेरा नाम रेनू है और मुझे अपने बढ़िया। बच्चे के बारे में पूछना है। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरा बड़ा लड़का का नाम है अमन बद्री। नहीं, बच्चा कितने साल का है मैम? बड़ा लड़का जो है वो 24 साल का है। जी, तो आप एक ही और बच्चे के बारे में पूछो मुझे और मैं एक आपको के बता बारे में दूंगा। पूछूंगी। जी, वो डेट ऑफ बर्थ दीजिए एक का ही मुझे। पूछना चाहती हैं। आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ बताएंगे? मेरे आप बड़े कहाँ लड़के से का कॉल नाम कर रही है, हैं? मैं न्यूयॉर्क से बात कर रही हूँ। हाँ जी, बोलिए। और मेरे बड़े लड़के का नाम है अमन बद्री। जी, क्या? अमन है, उसका नाम अमन है। जी, अमन। और उसका टाइम है 10:35 AM। डेट ऑफ बर्थ 10:35 बोलो PM। मैडम। AM मॉर्निंग का। 10:35 मॉर्निंग। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उसकी जुलाई 27, 96। जुलाई 27, 1996। आप क्या पूछना चाहती हैं? एक्चुअली मेरे को उसको जॉब और फ्यूचर के बारे में पूछना है। वो अभी अच्छी जॉब करता है, लेकिन उसको थोड़ा कंफ्यूजन है और थोड़ा परेशान रहता है। तो वो जॉब 19 करना चाहता है तो वो बता 1997 सकता ना? है? 1996 जुलाई 27, 10:35। दिल्ली में हुआ था। पैदा दिल्ली कहाँ का? हुआ? सुबह का, शाम का मैम? सुबह या शाम का मैम? नहीं, सुबह का है वो। सुबह का जी। ओहो। मैम अभी है ना, उनको वही जिस जिस जॉब में है उसी में रहो बोलो उनको, अच्छा क्योंकि अभी उनका अभी समय अच्छा आया उनका, अच्छा अच्छा अभी समय अच्छा आया है। और शादी अगर नहीं करी तो ये लव मैरिज करेगा। अच्छा। और हाँ, शादी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन अभी जॉब जहाँ पे कर रहा है ना, वहाँ पे उसको ऐसे है कि थोड़ा और अच्छा पाने के लिए कुछ बदल ले, तो वो थोड़ा कंफ्यूज है कि क्या करे, बदले या नहीं 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 बदले। नहीं, मत बदलो बोलो, मत बदलो, ये यहीं बहुत ऊपर जाएगा, बहुत आगे जाएगा। अच्छा अच्छा एक्चुअल में इसका समय मेन अभी अच्छा आया है। अच्छा अच्छा हाँ, फरवरी से इसका समय बहुत अच्छा है। इसका जरा माइंड एकदम कंफ्यूज मत करो आप लोग। ओके। और गुरु भी बहुत बलवान है, मंगल तो बहुत बलवान है, ये अपना खुद का घर बनाएगा। ये 2 या अच्छा 3 भाई है, 2 या 3 भाई बहन है ये लोग। हाँ जी, 2 है और वो लोग। हाँ, और जो नहीं 3 रहना चाहिए था मेरे ख्याल से, एक कुछ आपका अबॉर्शन वगैरह हो गया होगा,
हाँ जी, और हाँ जी, हो गया था। हाँ, 3 भाई बहन रहना था, लेकिन आपका कुछ अबॉर्शन हो गया है। और ये जो सूर्य है इसका बहुत बलवान है, इसको आप एक काम कीजिए, यही नौकरी पे रहो बोलो, और अच्छा, इसी नौकरी के ऊपर ये बहुत बड़ा बॉस के जैसा बन जाएगा आगे जाके। अच्छा, अच्छा, ठीक है पंडित। All right. Thank you so ठीक है, much. We नमस्कार। have a lot of नमस्कार। calls coming. So, sorry viewers, we will not be able to give too much of time. But क्योंकि हम चाहते हैं जब महाराज जी हमारे शो पे आते हैं तो मैक्सिमम लोगों से हम उनकी बात करवा सकें. And later on, if you want to connect, you can call at our studio and we can connect you with Maharaj ji. So, and please viewers, if you're watching the show, please wait till Maharaj ji is talking. उसके बाद में आप कॉल करिए, बिकॉज जो व्यूअर कॉल करते हैं वो भी सुन नहीं पाते हैं फिर. जी महाराज जी. तो मैं सप्तम स्थान का मंगलिक के बारे में ये चीज बता रहा था कि भाई अगर सप्तम स्थान में तो वो तलाक, जो मैंने बताया था ना आपको कि वो 61 62 ईयर 62 का था, ईयर्स का, हाँ जी, कि उनका डिवोर्स हो जाएगा. जी. तो वो 2 साल पहले उसकी मिसेस ने उसको डाइवोर्स दे दिया, जी. और वो उसकी वाइफ अपने बेटी जवाई के साथ में रहती है, और बाप ऐसो इतना बड़ा फ्लैट छोड़ के एक छोटे से एक जगह बेटे और बहू के साथ में रहता है. जी. ये उम्र के अंदर उन्होंने तलाक लिया है. तो मैं उनको, चलो मेरा वो दोस्त भी था, मैं तो बहुत जल्दी दोस्त बना लेता हूँ ना, मैं ना, वो बोलता है ना कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, तो मैं वो घोड़ा हूँ जो घास से दोस्ती कर लेता हूँ. तो उसको मैंने बोला था भाई तुम ये चीज की शांति करा लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो. नहीं, बोला महाराज जी आप बहुत महंगे हो ये. तो मैं बोला देख ले भाई, अगर तेरे को भुगतना है तो ये देख ले. महाराज जी, वी हैव अ कॉलर. यस, यू आर लाइव विद महाराज जी. या हाय रश्मि एंड प्राची आर फ्रॉम जी प्राची. या ओके. आप कहाँ से बोल रही हैं? ये पुणे. जी. ओके महाराज जी, आपके तो इंडिया के लोग आपको हमारे यूएसए के शो में यहाँ पे कॉल कर रहे हैं. जी जी, पूना में मेरे बहुत क्लाइंट है, जैसे रसिक लाल धारीवाल, और दगड़ू सेठ का जो मालिक है ना, क्या नाम है, राजू सांकला, बहुत क्लाइंट है मेरे वहाँ जी. पे. तो आप प्लीज डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम बताइए, और किसके बारे में पूछना चाहती हैं आप प्राची? माय डेट ऑफ बर्थ इज 15 जून 1986. 15 जून 1986. Place of birth? Place of birth is Mumbai. Mumbai. And time? But I don't remember the time actually. It's in the morning, I think. I don't remember the time properly. आपको कुछ आइडिया होगा, मतलब थोड़ा सा महाराज जी देख सकते हैं. Like in the morning, like around 6:37. 6:30 के आसपास कह रही हैं. आपका क्वेश्चन क्या है मैम? I just wanted to ask, like, will I be able to do anything professionally? Like, I'm a fashion designer, and I want to do something in this field. It's been like a long break after marriage, so I just wanted to ask, will I get back to work? Maybe in anyhow, but something related to this field. तुम जा सकती हो वापस इस फील्ड के अंदर वापस, और आपकी ये टाइम बराबर है या गलत है मैं निकालता हूँ कि आप मंगलिक हो क्या? आपको किसी ने बोला क्या मंगलिक हो तुम? हाँ, मेरे कुंडली में है शायद लिखा हुआ. हाँ, मंगलिक हो आप, बराबर है. तो आपका टाइम है सुबह 6:28. आप हमेशा के लिए लिख लो. ओके. लेकिन थोड़ा सा अपने आप का ध्यान रखो, नहीं तो थोड़ा सा शरीर थोड़ा बड़ा हो जाएगा आपका, थोड़ा सा बुध लग्न में है, कहीं मोटी हो जाओगी आप, क्योंकि फैशन डिजाइन में रहने की वजह से आपको तो स्मार्ट और ब्यूटीफुल रहना पड़ेगा ना. तो थोड़ा सा खाने पीने में ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका बॉडी हेवी हो जाएगी. ओके. ओके. तो मैं अगर सच कह रहा हूँ तो आप बात मान लेना, और मैं अगर कुछ ज्यादा बोल दिया तो मैं माफी चाहता हूँ ऑनलाइन में. नहीं. और एक्चुअल में मेन चीज क्या है कि आपका जो शुक्र है ना, वो थोड़ा सा शत्रु का है, नीच का है. तो वो उसमें जितनी भी आपके आजू बाजू में जो लड़कियां हैं ना, जो औरतें हैं, वो आपको हमेशा गुमराह करेगी, क्या करना है क्या करेगी करके, तो तेरी फैमिली के साथ में आराम से रहो. तो हमेशा आपकी लेडीज ही दुश्मन है.
अच्छा। हाँ, तो आप काम करो, आगे बढ़ो, बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपका सिंह राशि है, तो अभी आप बहुत आगे जा सकती हो। आप राहु की महादशा चल रही है आपकी। हाँ। राहु की महादशा, आपने 2012 से काम छोड़ दिया होगा मेरे ख्याल से। 2012 के बाद में थोड़ा सा हाँ, मूड खराब मैंने हो गया जब होगा, किया छोड़ दिया। बिफोर मैरिज 2011 से ही छूट गया था। अब बस 2012 से आपने पूरा ही छोड़ दिया। आपने हाउस वाइफ बन गई है, खा पी के आराम से रह रही है। हाँ, बस वही हो गया है। तो आप अब टेक वही केयर वापस करिए एंड चेंज यू शुड करना गेट है। बैक टू योर वर्क महाराज जी सिंह। आप अपने काम को फिर से करिए और वो शुरू हो सकता है। ओके। ओके, थैंक यू। या थैंक यू। हाँ, तो मैम मैं ये बता रहा था कि वो अपने बच्चों के साथ में, बेटा और बहू के पोती के साथ में अलग हो गया है। समझ गया ना? ये बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जैसे मैं शादी में भी रोकता हूँ, फिर वो मानते नहीं है। जी। तो एक घर में तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। शादी हुई, 2-3 साल के बाद में अलग हो गए। मैं भी वो शादी में गया भी नहीं। मैंने उनको ये बोला था कि भाई मैं शादी में नहीं आऊंगा, ये शादी 2-3 साल तक अटकेगी, बाद में छूट जाएगा। फिर बाद में छूट गया वो। अभी वो मुझे बोल रहे, तो मैं बोला भाई मेरी फीस। उस टाइम पे तो उस टाइम बिल्कुल। पे तो मैं बोला भाई मेरी। महाराज जी, वी हैव वन कॉलर। यस, यू आर लाइव विद महाराज जी। हेलो। जी हाँ जी, बोलिए। मैं कोकिला बोल रही हूँ। हाँ जी, कोकिला जी कहाँ से कह बोल रही हैं आप? कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया से बोल रहे हैं आप। आपका डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड आपका टाइम और क्वेश्चन चाहिए। एक्चुअली मुझे अपने बारे में, बच्ची के बारे में पूछना है। जी। और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 19 मार्च ना 2013। 19 मार्च 2013 और प्लेस ऑफ बर्थ 13 और टाइम 8:15 PM। 8:15 PM और प्लेस ऑफ बर्थ मैम? प्लेस ऑफ बर्थ नेशनल। नेशनल। ओके, आपका क्वेश्चन क्या है? वो बच्ची की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो इसलिए वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उसके बारे में पूछना था। नहीं, आप मुझे बताना पड़ेगा, यूएस में कहाँ पैदा हुआ वो? पैदा नेशनल में पैदा हुई है, अटलांटा, अटलांटा की यूएस तरफ। में, अटलांटा के। एक टेनेसी। मिनट में डालता हूँ। जी। अटलांटा। जी। मुझे एक बार स्पेलिंग बोल अटलांटा की। ATLANTA। अटलांटा। जी। अटलांटा बराबर है। ये है, देखो, 19 मार्च 2013, जी। शाम को 8:15 जी। बराबर है। जी। हाँ जी, इवनिंग में। ये लड़का है ना? लड़की। लड़की है। लड़की है। अरे अरे, ये तो बहुत जबरदस्त। ये बीमार ज्यादा रहती है नहीं? ये बीमार तो इतनी इसको ऐसी प्रॉब्लम सी रहती है, मतलब नहीं 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 कभी नहीं कुछ नहीं होता है मैम। कभी कुछ होता है, वैसे तो मैम एक्टिव है, ऐसी बात नहीं। मैम आप कभी इंडिया आओगी? कभी इंडिया आती हो ना? हाँ जी। तो जब इंडिया आओगे तो आप इसका ना, एक त्र्यंबकेश्वर है नासिक के बाजू में, वहां पे आप काल सर्प योग की शांति करा लो। अच्छा जी। क्योंकि वो 4 घंटे की पूजा है, वो करवा दो। इस लड़की की थोड़ी काल सर्प योग है और केतु थोड़ा खराब है, तो इसके ना बोन्स में, लिवर में, पेट में, किडनी में थोड़ा खाना पीने के हिसाब से भी इसको थोड़ा अच्छा खाना खिलाओ आप। बाकी जन्म हाँ पत्रिका जी, बहुत खाने पीने पावरफुल है, की तो बहुत। बहुत प्रॉब्लम है, खाने तो ठीक से नहीं खाती है। कुछ वैसे भी हाँ, कुछ चीजें, इसको डेयरी प्रोडक्ट वगैरह मना है, तो वो एलर्जी है इसको। इनको डेयरी प्रोडक्ट से कुछ एलर्जी है, खाने पीने की दिक्कत है उसके लिए। नहीं नहीं, इनको ना दूध और चावल कभी मत खिलाओ, बोलो आप। दूध और चावल मत खिलाइएगा आप। हाँ, ओके। तो प्रोटीन के आइटम, प्रोटीन जितना भी प्रोटीन है ना, कम करो आप इनको। इसके इसके बॉडी में प्रोटीन खूब बनता है, ऑटोमेटिक ही बनता है, तो आप प्रोटीन खाना मत खिलाओ इसको। हाँ जी। समझ गए आप तो मेरी बात वैसे को? लेकिन पूछ रहे होगा हैं, कुछ भी नहीं, लाइक होगा कुछ भी कब नहीं। तक ठीक होगी, कैसा वो है। कह रहे हैं कब तक ठीक रहेगा, हेल्थ का अभी इश्यू ज़्यादा है तो आगे ठीक कब तक रहेगा हेल्थ का। हेल्थ का ठीक तो ये जब पैदा हुई तभी राहु की महादशा चालू हो गई इसकी। जी। हम्म,
2021 के बाद, 2022 के बाद ही ठीक होगा इसका मैम। जी आप 2022 के जी बाद ठीक हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि जब राहु की महादशा, राहु के अंदर शुक्र आ जाएगा, शुक्र बहुत बलवान है इसका, ठीक है। हाँ जी। we have another caller. Yeah, हेलो महाराज जी, कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, बोलिए सर। जी बोलिए। सर मुझे अपनी मदर के बारे में पूछना था। उनका नाम भावनाबेन पटेल है। बर्थ डेट 2 जुलाई 1966। Place of birth? प्लेस ऑफ बर्थ नवसारी गुजरात। Navsari, Gujarat. And time? टाइम मतलब एक फर्स्ट और सेकंड के बीच में। मतलब रात का या दिन का बता रहे हैं आप? रात का 12 एक या 12 से 1 या 1 और 2 के बीच में, या 12 बजे? नहीं, एग्जैक्ट 12 AM। 12 बजे कह रहे हैं, रात का 12 बजे। 1003। जी आपका क्वेश्चन क्या है और आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हाँ जी, मैं न्यूयॉर्क से कॉल कर रहा हूँ। जी आपका क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि अभी जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी मदर वहाँ पे अकेले है। जी तो कई टाइम से इट सीम्स लाइक कि थोड़ा डिप्रेशन में चल रही है, कुछ तो भी नेगेटिव थॉट्स बहुत आ रहे हैं दिमाग में, और हम लोग भी चाहते हैं कि अब आके रहे वो हमारे साथ। तो क्या होगा, कैसे कुछ पॉसिबल हो सकता है, और मतलब वही जब मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत अभी जैसे लॉकडाउन भी है थोड़ा, लेकिन फिर भी पिछले काफी टाइम से या वो बता रहे महाराज जी आपको, ही अंडरस्टूड योर पॉइंट। या जी बता रहे हैं। नहीं, जुलाई 1960 आपने डेट कहाँ बोली उन्होंने? 2 जुलाई 1966। अच्छा, सेकंड बोला क्या उन्होंने? सॉरी है, मैं सुना नहीं। भावना पटेल है एंड 2 जुलाई 1966। ओ बेटा, तुम माँ की पुण्य से ही खा रहे हो कमा के। माँ का तो बहुत जबरदस्त आशीर्वाद है आप लोगों पे। और लेकिन आप अभी है ना, उनको वहीं रहने दो। आप अभी लेके मत आना उनको, क्योंकि अभी धनु राशि पे 7.5 चल रही है। तो ये मेरे ख्याल से 5-6 साल से परेशान होगी कि भाई मैं आपके पास आ जाऊं, लेकिन आ नहीं पा रही है। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि 2022 के बाद में बुलाना अच्छा है उनको। अच्छा। हाँ, क्योंकि धनु राशि है, धनु राशि में चंद्रमा है। लेकिन आप लोग बहुत अच्छे लोग हो यार, खानदानी लोग हो, और सब कुछ है आपके पास, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। बताइए, आपके ऊपर कुल देवी का आशीर्वाद है। आपके पास क्या कुल देवी का आशीर्वाद है? वो आगे का पूछ रहे हैं, नहीं मतलब आएगी। उनको बाद में बुलाए, उनकी हेल्थ का ठीक है? 2022 के बाद, 2022 के बाद। जी ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ओके, वी हैव अनदर कॉलर। यस, यू आर लाइव विद महाराज जी। आप कौन बोल रहे हैं? हेलो। या हाँ रीटा जैन, इंडिया से। मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज जी कि आपकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि यहाँ यूएसए वाले तो आपको बुलाना चाहते हैं, और इंडिया वाले आपको यूएसए में भी आने नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं आप वहीं रहे उनके पास। जी रीटा जी, आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ मेरा प्लीज। नहीं, मैं डॉटर के लिए पूछना चाहती हूँ, जी निधि जैन। जी हाँ जी। 7197। 7197। और आप उनका टाइम? टाइम 7:11 इवनिंग PM। 7:11 शाम का। और प्लेस क्या है? पुणे। पुणे का है जी। तो आपका क्वेश्चन क्या है मैम? मैरिज और करियर। मैरिज और करियर के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, पुणे में पैदा हुई है ना? हाँ। ओह मैम, अभी मैरिज तो आप मेरे ख्याल से 1 साल के बाद में करो उनका। अगर कर भी दिया है तो भी थोड़ा बहुत परेशानी आ जाएगी अगर अभी आप करोगे तो। अच्छा। 1 साल के बाद में करना चाहिए मैरिज, क्योंकि इसको भी 7.5 चल रही है, इसकी भी धनु राशि है। हाँ। और दूसरी चीज क्या है कि वृश्चिक राशि है उसका।
नहीं नहीं, धनु राशि है। आपने मुझे 7/1/97 बोला ना? हाँ जी। 7/1/97 7:11 PM टाइमिंग। हाँ, मैं मून सनलाइन से बोल रहा हूँ, मैं मून के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखो थोड़ा। हाँ हाँ। हाँ, मैं मून के हिसाब से बोल रहा हूँ। इसकी वृश्चिक राशि नहीं आई है, धनु राशि आई है। ओके। आप अपने घर में ना कंप्यूटर से जन्म पत्रिका दिखा। अच्छा, आपका टाइम क्या बताया मुझे? शाम को 7:11। 7:11 PM। जी, 7:11 का शाम का इनका है। बराबर है, बराबर है। फिर इनका धनु राशि है। एक बार आप ना वहाँ पे कंप्यूटर से पत्रिका बना लीजिए, उसमें धनु राशि निकलेगी। अच्छा। हाँ, अभी मैं कंप्यूटर पे चेक कर रहा हूँ, हाथ की पत्रिका नहीं देख रहा हूँ। जी हाँ। महाराज और जी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बाकी आपको और भी इन्फॉर्मेशन है तो महाराज जी मुंबई में रहते हैं, आप तो इनसे मिल सकती हैं वहाँ पे। महाराज जी से पर्सनली जाके भी आप मिल सकते हैं। एंड है ना? तो थैंक यू सो मच मैम। वो सब या सो महाराज जी, हम्म, मैं देख रही हूँ कि लोगों को कितनी परेशानियाँ हैं। किसी को शादी को लेके, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, किसी को जॉब इश्यूज हैं, एंड सो मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर। और दुनिया इसी को कहते हैं मुझे लगता है। बट आप जैसे लोग हैं हमारे पास, तो हमें एक रास्ता और आशा की किरण मिल जाती है। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकता हूँ। रास्ता तो, जैसे कि कल मैं महाभारत देख रहा था, तो श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया, लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा, क्योंकि नियति लिख दिया है, नियति ने लिख दिया है कि भाई ये कांड होना है तो होना ही होना है। जी। लेकिन हमेशा मैंने देखा है कि अगर धर्म जो रहता है ना, धर्म, धर्म बोल तो धर्म जी नहीं, धर्म। हाँ जी, हाँ जी। तो, तो मैं थोड़ा मारवाड़ी हूं ना, तो धर्म नहीं बोल के धर्म बोल दिया हूँ। जी। तो मैं थोड़ा बहुत क्या करूं यार, मैं छोटे से गांव में पढ़ा लिखा हुआ हूँ, राजस्थान के। जो जो धर्म जो रहता है ना, जी। आप, वो आपके मुसीबत में हमेशा आपके लिए ढाल बन के रहेगा। जी। और कर्म जो रहता है कि आपने समझ लो भाई, जो कर्म किया है, आप अगर समझ लो भाई कुछ खाने के ऊपर कुछ गलत चीज खा लिया है, तो आपने वो कर्म कर दिया, तो वो करेक्ट। आपको वो तकलीफ देगा। करेक्ट। तो यही जन्म पत्रिका होती है। आप ये मत सोचो कि मैं कोई अरबपति के घर में पैदा हुआ हूं तो मेरा कुछ जाएगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, तेरा जाएगा। समझ गए आप मेरे को? मतलब कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अरबपति के घर में पैदा हुए और खुद का बिजनेस कुछ भी नहीं है, खाली नाम बड़े हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसो ऊपर आ जाते हैं, जैसे भाई, जैसे 1 लाख करोड़ का आदमी 1000 करोड़, मैंने 1000 लाख करोड़ का हो सकता है, जी। 10 लाख करोड़ बना सकता है, क्योंकि वो कर्म जो रहते हैं, उनकी जो जन्म पत्रिकाएं जो रहती है, वो पावरफुल रहती है। जी। फिर संतान भी वैसे ही पैदा होती है। जी। अगर तुमने कुछ कर्म गलत किया है, किसी का कुछ कर दिया है, तो वो किसी का कुछ कर दिया, तकलीफ दे दिया, तो वही फिर अपने घर में पैदा होता है। बिल्कुल। हाँ, जैसे भी मैं किसी की जन्म पत्रिका देखता हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ यार, तुम्हारे दादाजी परदादाजी ने कहीं ब्याज बटे का तो काम नहीं किया। बोले मेरे मेरे दादा परदादा का तो यही काम था। जी। तो मैं बोला, अरे तू वही पैदा हुआ है, जो तेरा बेटा वही पैदा हुआ है जो किसी की ब्याज से जमीन तुम लोग खा गए हो, जी। वो तुम्हारे को बर्बाद करके रखेगा। जी। वही होता है। तो इसमें ये जन्म पत्रिका के अंदर ऐसा रहता है। जैसे मंगलिक का मैं बता रहा था, सप्तम स्थान का, जी। तो वो तलाक, अगर आप जन्म पत्रिका नहीं मिलाओगे या ये करोगे तो वो तलाक होगा ही होगा। बिल्कुल। फिर बाद में लास्ट जो मंगल रहता है वो अष्टम स्थान का है। जी। अष्टम स्थान का मतलब जन्म पत्रिका में मृत्यु का घर। जी। उससे उससे आदमी की मृत्यु पता चल जाती है, उससे आदमी की बीमारी पता चल जाती है। 10वें घर से, 12वें घर से और 8वें घर से आदमी की बीमारी मालूम पड़ जाती है कि इसको आगे जाके क्या बीमारी आने वाली है। जी। जैसे कि अभी वो लड़की को मैंने बताया था ना, वो लड़की बीमार है, जी। तो उसके अष्टम स्थान में केतु है। जी। तो केतु क्या करता है कि व्हाइट प्लेटलेट काउंट्स को खत्म कर देता है, गुप्त बीमारी लेके आता है। जी। जैसे कि अचानक किडनी में प्रॉब्लम आ गया, अचानक लिवर फैटी हो गया, जी। अचानक एसिडिटी बहुत होती है वो ऐसे लोगों को। जी। और यह मंगल वहां रहने से, मंगल सूर्य, जैसे कि सूर्य गर्म है
तो वो पेट को गर्म करेगा। मंगल गर्म है तो पेट को गर्म करेगा, स्वभाव को गर्म करेगा। जैसे गुरु है, गुरु का मतलब होता है वायु। तो वायु अगर अगर गुरु अष्टम स्थान में है तो वो वायु बन गैस का प्रॉब्लम करेगा। शनि अगर वहां रहा तो शनि भी बोन्स का मालिक है। बोन्स अपने हाथ के, पैर के, उसके बोन्स में हमेशा तकलीफ रहेगी, समझे ना। और कुछ लोगों को राहु रहता है तो उसका एक्सीडेंट कराएगा। जी वो कार धीरे चलाओ, नहीं तो क्या है मालूम है कि मैं तो कुछ लोगों से बोलता हूँ, अरे यार तुम जरा बैल से बच के रहना। जी वो बोलते महाराज जी यार जन्म पत्रिका में बैल कहाँ से आ गया। हाँ, तो बाद में पता चलता है कि 15 दिन के या 15 महीने के बाद में उसको बैल ने मार दिया, जी जी कुत्ते ने काट लिया। तो ये जन्म पत्रिकाएं होती है, क्योंकि जन्म पत्रिका आप जो कर रहे हो, आप अगर नए कपड़े खरीद रहे हो तो वो भी उसका योग है, जी करेक्ट। समझ गए ना। अगर आदमी अगर कोई आधे घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए भी नाराज होता है ना, तो वो भी एक योग है। जी बिल्कुल महाराज जी। तो वो योग है, लेकिन अभी वो योग को अगर आप लंबा खींचना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसको वहीं भूल के अगर आगे बढ़ते हो तो ठीक है। तो ये बिल्कुल मंगलिक महाराज क्या स्थान है, बिल्कुल। ये मंगल है। महाराज जी मांगलिक तो के लिए ये तो और भी बहुत से प्रश्न आए हैं जो मैं चाहूंगी कि हम अगले शनिवार कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं और हमारे व्यूअर्स हमें काफ़ी कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन उसमें हमें काफ़ी वक्त लगेगा। और महाराज जी जैसे कि हर शनिवार 10:30 बजे रात को हमारे शो पे आते हैं, तो व्यूअर्स आप कॉल कर सकते हैं। और महाराज जी तो मुंबई में रहते हैं, इंडिया वाले तो आपसे डायरेक्ट भी मिल सकते हैं महाराज जी। नहीं 10:30 बजे आपके अमेरिका के और इंडिया के सुबह 8 बजे। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स स्टे कनेक्टेड। और महाराज जी नेक्स्ट वीक हम फिर से इसी टॉपिक पे आगे बात करेंगे, बिकॉज बहुत से प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जानना चाहूँगी उनके बारे में, क्योंकि हमारे व्यूअर्स की उत्सुकता है, तो मैं चाहती हूँ उनके प्रश्नों का उत्तर आप ही दे सकते हैं। सो थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक यू महाराज जी, बहुत अच्छा लगा। नमस्कार जी, नमस्कार, प्रणाम 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 प्रणाम।